Assalamu alaikum everybody. I hope you all are doing great. This is your mentor Anika Memon, and today's lecture is the third video lecture of my playlist on basic rules of punctuations. And in this video we are going to talk about how to use question mark. So let's begin with the first usage. Question marks are used to end question statements. क्वेश्चन मार्क जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट को एंड करने के लिए यूज होते हैं या क्वेश्चन स्टेटमेंट के लास्ट में यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन स्टेटमेंट की कुछ टाइप्स हैं। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट की टाइप देख लेते हैं। पहली क्या टाइप है? पुट द क्वेश्चन मार्क टू एंड द स्टेटमेंट दैट स्टार्ट्स विद एन ऑक्सिलरी वर्ब और अ हेल्पिंग वर्ब। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि स्टार्ट होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से, वो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स कंसिडर की जाएंगी और उनको हम एंड करेंगे क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। तो आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रही हो? क्वेश्चन मार्क। सो आर इज एन ऑक्सिलरी वर्ब या फिर आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाली स्टेटमेंट के लास्ट में आपने एक क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन स्टेटमेंट है। इसी तरह से डिड यू टेक कॉफी? क्वेश्चन मार्क। हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट जो कि ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आए, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आए, तो ऐसे स्टेटमेंट आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं और उसको आप क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट कैसी होती है? पुट द क्वेश्चन मार्क टू एंड द स्टेटमेंट दैट स्टार्ट्स विद WH वर्ड। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि WH वर्ड से स्टार्ट हो वो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट कंसिडर की जाएंगी और उसको भी हम क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे। WH वर्ड कौन से होते हैं? WH वर्ड आपके पास होते हैं व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ठीक है। ये सारे आपके पास WH वर्ड हैं। व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हु, whom, ठीक है, ये सारे आपके पास WH वर्ड हैं। WH वर्ड अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट के स्टार्ट में आता है, ठीक है, और उसके बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, राइट, तो फिर आप समझ जाएं कि वो एक क्वेश्चन स्टेटमेंट ही है, ठीक है। तो इसके लास्ट में भी आप क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे, राइट। अब आप देख लेते हैं स्टेटमेंट में क्या है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो? अब ये क्वेश्चन है तो हमने इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? देन ये भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क आएगा इसके लास्ट में। वेयर डिड शी कम, व्हेन डिड शी कम, वो कब आई? क्वेश्चन मार्क। अगेन क्वेश्चन है। हाउ ओल्ड आर यू, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। बट याद रहे कि WH वर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट के स्टार्ट में आना चाहिए, ना कि मिडिल में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट है आई एम गोइंग वेयर यू आर गोइंग, ठीक है। अब इसके लास्ट में क्या आना चाहिए? आई एम गोइंग वेयर यू आर गोइंग, क्योंकि यहां पर भी WH वर्ड तो लगा हुआ है, लेकिन मैंने क्या बताया, WH वर्ड क्वेश्चन के स्टार्ट में आना चाहिए, स्टार्ट्स विद WH वर्ड, ठीक है। जबकि यहाँ पर WH वर्ड क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मिडिल में है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसके लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या? आई एम गोइंग वेयर यू आर गोइंग, मैं वहां जा रही हूं जहां तुम जा रही हो। यहाँ पर वेयर का मतलब कहाँ नहीं बल्कि जहां का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं है। दूसरी आप एक और चीज देखें, नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद आया है, ना कि सब्जेक्ट से पहले। जबकि इस स्टेटमेंट में आप देखें वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो, तो यहाँ पर आपके पास आर जो है हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट से पहले आया है, जबकि यहाँ आर सब्जेक्ट के यानी कि यू के बाद आया है, राइट। तो WH वर्ड अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट के स्टार्ट में आता है, आप फौरन से देख समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है और फिर आप उसको एक क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे। ठीक हो गया। ये आपने दो स्टेटमेंट्स देख ली जो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स थी। अब हम थर्ड यूजेज पे चलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन मार्क यूज होता है टैग क्वेश्चंस में भी।
बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड टैग क्वेश्चंस होते क्या हैं. टैग क्वेश्चंस, टैग क्वेश्चंस के दो पर्पस होते हैं यूज करने के. पहला पर्पस है आप कंफर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है. दूसरा पर्पस है आप कोई बात स्टार्ट करना चाह रहे हैं, टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, टू ब्रेक द आइस, राइट. अच्छा, अब ये होते कैसे हैं यूज. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात पता है ऑलरेडी कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो स्टेटमेंट है, यू हैव कंप्लीटेड द टास्क, मुझे पता है कि आपने काम कर लिया है, आई नो, राइट. लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करना चाह रही हूँ, ठीक है. मुझे एक इंफॉर्मेशन है, मैं सिर्फ आपसे कंफर्मेशन लेना चाह रही हूँ, तो मैं टैग क्वेश्चन यूज करूंगी. यू हैव कंप्लीटेड द टास्क, हैवंट यू. मतलब उर्दू में जब हम कहते हैं ना तुमने काम कर लिया है ना, तो हम उर्दू में है ना का वर्ड यूज करते हैं ताकि अगला बंदा हमें रिस्पॉन्ड करे कि हाँ कर लिया है या नहीं नहीं किया है, ठीक है. सो डायरेक्ट क्वेश्चन करने के बजाय हम सिर्फ कंफर्मेशन के लिए है ना यूज करते हैं उर्दू में, ठीक है. और यहाँ पर इंग्लिश में हम टैग क्वेश्चन यूज करते हैं. समटाइम्स हम इसी तरह से टैग क्वेश्चन यूज करते हैं टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद समबडी, टू ब्रेक द आइस, राइट. हमें पता होता है कि किसी के बारे में कुछ, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उससे बात स्टार्ट करें, लेकिन हमें नहीं समझ आता हम कैसे स्टार्ट करें, तो हम समटाइम्स टैग क्वेश्चंस यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल कि आर यू अलीज ब्रदर, क्या तुम अली के भाई हो. आइंट यू, मतलब हम पूछते हैं ना, ठीक है, उर्दू में है ना. तो फिर हम ना, हमें पता है कि वो अली का भाई है, लेकिन फिर भी हम कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है. या फिर भी हम एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं किसी के साथ, तो एक कोई अनजान है, हम उससे स्ट्रेंजर से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो समटाइम्स हम टैग क्वेश्चन का यूजेज करते हैं, ठीक है. तो ये तो आपके पास हो गए दो पर्पस टैग क्वेश्चन यूज करने के. अब यूज कैसे होता है, अगर आपके पास स्टेटमेंट जो है टैग क्वेश्चन की वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो जो टैग होगा वो नेगेटिव होगा. ठीक हो गया. अब हम यहां पर देख लेते हैं, यू हैव कंप्लीटेड द टास्क, राइट. ये आपके पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है. आपने कॉमा लगा के जो टैग लगाया है हैवंट यू, ये एक नेगेटिव टैग है, ठीक है. आपने कैसे पता चलेगा आपको कि आपने कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है टैग में, वही ऑक्सिलरी वर्ब जो कि आपकी स्टेटमेंट में यूज हुआ है, हैव यूज हुआ है. आपने हैव के बाद एन और अपोस्ट्रोफी टी लगा देना है, ठीक है. हैवंट यू, ठीक है. और कौन सा सब्जेक्ट यूज करेंगे, जो स्टेटमेंट में सब्जेक्ट हुआ है, राइट. सो यू विल रिपीट द ऑक्सिलरी वर्ब एंड सब्जेक्ट ऑफ योर स्टेटमेंट इन योर टैग, राइट. तो टैग में आप ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट स्टेटमेंट का ही रिपीट करेंगे, राइट. लेकिन रूल क्या है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका टैग हमेशा नेगेटिव होगा. इसी तरह से अगर आपके पास स्टेटमेंट नेगेटिव है, ठीक है, तो आपका टैग कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है. अब ये देख लेते हैं कैसे होगा. शी डिडंट गो देयर येस्टरडे, कॉमा, डिड शी, क्वेश्चन मार्क. वो वहां नहीं गई थी, आपको पता है कि वो वहां नहीं गई थी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कंफर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है. सो डिडंट, शी डिडंट गो देयर येस्टरडे, डिडंट इज योर नेगेटिव स्टेटमेंट, राइट. डिडंट से हमें पता चल रहा है कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, और फिर आपने टैग कैसे लगाया, डिड शी, राइट. डिडंट शी दोबारा से नहीं लगाया, बल्कि आपने डिड शी लगाया, राइट. तो आपके पास अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग आपका हमेशा पॉजिटिव होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अच्छा, अब हम आ जाते हैं टैग क्वेश्चंस के लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि डेफिनेटली ये क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. तो इस तरह की स्टेटमेंट जब भी आपके पास आती हैं, आप हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे. ठीक हो गया. नेक्स्ट यूजेज पे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज नॉट द यूजेज. तो बेसिकली दो ही यूजेज थे आपके पास. पहला था कि टू एंड द क्वेश्चन स्टेटमेंट. क्वेश्चन स्टेटमेंट दो तरह की हमने पढ़ी, ऑक्सिलरी वर्ब वाली एंड WH वर्ड वाली, ठीक है. और फिर उसके बाद टैग क्वेश्चंस को एंड करने के लिए भी क्वेश्चन मार्क यूज होता है. अब हम पढ़ते हैं जो हम कॉमन मिस्टेक्स यूजुअली करते हैं
क्वेश्चन मार्क को यूज करने में, ठीक है। सो फर्स्ट मिस्टेक इज डू नॉट यूज क्वेश्चन मार्क विद इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ हम क्वेश्चन मार्क्स नहीं यूज करते, ठीक है। सॉरी, डायरेक्ट क्वेश्चंस और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आप समझ लें। डायरेक्ट क्वेश्चंस वही वाले जो अभी हम पढ़ के आए हैं, या तो वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे होंगे, ठीक है, या फिर वो किसी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो वो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट टाइम वाज इट, क्या टाइम हुआ था, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसीलिए आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पुट किया है। बट आप इस स्टेटमेंट को देखें, ही इंक्वायर्ड व्हाट टाइम इट वाज। उसने इंक्वायर किया या उसने पूछा क्या टाइम हुआ था। तो अब उसने पूछा, अब ये जो ही इंक्वायर्ड पहले लग गया है, ठीक है, ये इस स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट बना देता है, ठीक है। अगर ये WH वर्ड से स्टार्ट होता तो डायरेक्ट होता क्वेश्चन, बट क्योंकि यहाँ पर ही से स्टार्ट हो रहा है और WH वर्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस है, तो ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है और उसके लास्ट में आएगा फुल स्टॉप, राइट। सो जब आप नरेशंस पढ़ते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जब आप कन्वर्जन करते हैं, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट को जब आप कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट स्टेटमेंट टू एन इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट के लास्ट में आप हमेशा फुल स्टॉप लगाएंगे, ना के क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं बोलूं वर यू सॉरी वॉज शी फाइन, क्या वो ठीक थी, ठीक है। लेकिन ये आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप इस स्टेटमेंट को देखें, शी आस्क्ड इफ आई वाज फाइन, सॉरी वाज आई फाइन, ठीक है। वाज आई फाइन, क्या मैं ठीक थी, ठीक है। ऐसे हम पूछे तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन ये आप एक कंसिडर करने क्वेश्चन है क्योंकि ये एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। बट इसको जब हम इनडायरेक्ट करते हैं, शी आस्क्ड इफ आई वाज फाइन, उसने पूछा क्या मैं ठीक हूं, ठीक है, तो फिर यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, राइट। तो हमेशा ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होंगी या WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से नहीं स्टार्ट होंगी, हम उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि फुल स्टॉप पुट करेंगे, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट मिस्टेक पे चलते हैं जो हम यूजुअली करते हैं। So the second mistake is do not put comma before or after question mark. हम यूजुअली कॉमा या फुल स्टॉप बिफोर या आफ्टर क्वेश्चन मार्क पुट करने की कोशिश करते हैं, जबकि क्वेश्चन मार्क के पहले और बाद में कभी भी कॉमा का नहीं यूजेज होता, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं व्हाट टाइम इट वाज क्वेश्चन मार्क, ये इन्वर्टेड कॉमास में स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कॉमा यूज किया गया है, ही इंक्वायर्ड, लेकिन आपके पास क्वेश्चन मार्क यूज हो गया, उसके बाद कॉमा नहीं आएगा, राइट। एक तो ये आप मिस्टेक करते हैं जब डायरेक्ट स्टेटमेंट्स लिख रहे होते हैं, ठीक है। और फिर अगर ही इंक्वायर्ड अगर पहले आता है ना, तो ही इंक्वायर्ड के बाद आप कॉमा पुट करेंगे डेफिनेटली, राइट। बट अगर आपने ही इंक्वायर्ड यहाँ बाद में लिखना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के बाद, सो यू आर नॉट सपोज टू पुट कॉमा हेयर, ठीक है। तो एक तो हमने ये मिस्टेक की है। दूसरी आप देखें, वेयर आर यू गोइंग, कॉमा आर यू कमिंग विद मी, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, ठीक है। तो दो क्वेश्चंस हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि हम एक ही टोन में बोल रहे हैं या एक ही मैसेज के बारे में बात हो रही है, तो यूजुअली वी ट्राई टू पुट कॉमा हेयर, राइट। क्योंकि हम एक मतलब एक साथ को बोल रहे हैं, ठीक है, इट्स अ वेरी कॉन्वर्सेशनल स्टेटमेंट, ठीक है। हम यूजुअली इस तरह से बोलते हैं, तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम मेरे साथ आ रही हो। तो दीज आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस, राइट। पहली बात तो ये है कि वो दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको कॉमा के साथ नहीं लगा सकते, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद कॉमा नहीं आता, ना क्वेश्चन मार्क से पहले आ सकता है कॉमा या फुल स्टॉप, ना क्वेश्चन मार्क के बाद आ सकता है, ठीक है। सो आपने जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाया, आप यहाँ पर देखिए वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क,
अब यहाँ पर फुल स्टॉप भी पुट करने की जरूरत नहीं है, कॉमा भी पुट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट कर देंगे, आर यू कमिंग विद मी क्वेश्चन मार्क, और आर का जो ए है वो कैपिटल होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगने का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट यहाँ पर खत्म हो गई है और सेकंड सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सेंटेंस को बिगिन करते हुए हम कैपिटल यूज करते हैं, दैट्स व्हाई आप क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद वाला जो अल्फाबेट है वो हमेशा आप कैपिटल यूज करेंगे, ठीक हो गया। ओके, सो मूविंग ऑन टू द थर्ड मिस्टेक that we often make, but before that we need to make two rules very clear, जो कि अभी हमने एक रूल तो पढ़ के आए कि we do not use full stop or comma before or after the full stop, यानी कि full stop, sorry, question mark before and after the question mark, क्वेश्चन मार्क के पहले या बाद में फुल स्टॉप या कॉमा यूज नहीं होता, ठीक है। पहला तो अभी हम यही रूल एक पढ़ के आए हैं। एंड ऑल्सो व्हेन आई वाज टीचिंग यू हाउ टू यूज फुल स्टॉप, उस वक्त मैंने आपको एक और रूल पढ़ाया था विच वाज कि आप एब्रीविएशंस को जब एंड करते हैं, ठीक है, तो उसके एंड में आप हमेशा एक फुल स्टॉप लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एटसेट्रा पूरा यूज करने के बजाय आप ETC लगाते हैं, तो उसके लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाते हैं। इसी तरह से मिस्टर कंप्लीट लिखने के बजाय आप MR लगाते हैं, so you use full stop here. Same is the case with Mrs. Mrs. कंप्लीट लिखने के बजाय आप MRS लगाते हैं, तो फिर वहां पर भी आप फुल स्टॉप यूज करते हैं, so on and so forth, right? So हमने ये ऑलरेडी दो रूल्स पढ़ चुके हैं। ये फुल स्टॉप वाला रूल हमने फुल स्टॉप के लेक्चर में पढ़ा था। इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो, आई एम शेयरिंग द लिंक हियर in the description box, बट ये रूल अभी हम ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब प्रॉब्लम आ जाती है जब आपके पास एक क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ठीक है, और वो आपके पास एब्रीविएशन पे एंड हो रही है, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी एक रूल पढ़ा है कि आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते बिफोर द क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट को एंड करने के लिए तो आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है ना, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड एब्रीविएशन पे हो रही है और एब्रीविएशन को एंड करने के लिए आपने फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। सो नाउ यू आर वेरी मच कंफ्यूज हियर, राइट। सो अब आप क्या कर सकते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं। इफ अ क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड्स विद एन एब्रीविएशन, अगर कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट एब्रीविएशन के साथ खत्म होती है, इट विल टेक फुल स्टॉप ऑफ द एब्रीविएशन, वो फुल स्टॉप लेगी एब्रीविएशन का और क्वेश्चन मार्क टू एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट, और वो क्वेश्चन मार्क भी लेगी क्वेश्चन स्टेटमेंट को एंड करने का, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट एब्रीविएशन पे एंड होती है, तो आप क्वेश्चन मार्क से पहले फुल स्टॉप लगा सकते हैं। बाकी कंडीशंस में नहीं लगा सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एब्रीविएशन पे एंड होने वाले क्वेश्चन पे आप फुल स्टॉप लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम ये स्टेटमेंट देख लेते हैं। What are the main ingredients for making pizza, including dough, sauce, etc.? अब etc. ETC आपने यूज किया है, इसका etc. का एब्रीविएशन है ETC। ETC के बाद फुल स्टॉप आना लाजमी है क्योंकि ये एक एब्रीविएशन है, ठीक है। और क्योंकि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, WH से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना भी लाजमी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपके पास क्वेश्चन मार्क से पहले फुल स्टॉप आ सकता है, ठीक हो गया। इसी तरह से विल यू यूज मिस्टर और MR फुल स्टॉप एंड देन क्वेश्चन मार्क, ये फुल स्टॉप एब्रीविएशन को एंड करने के लिए MR को, ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाली स्टेटमेंट है जो कि डेफिनेटली एक क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इसीलिए आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पुट किया है। बट याद रहे कि आपके पास इस तरह की जो एब्रीविएशन है मिस्टर, मिसेस, उसके लास्ट में फुल स्टॉप जो है वो यूजुअली अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में आप उसको ओमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट वेरी मच कॉमन इन ब्रिटिश इंग्लिश, तो आप यहाँ से अगर फुल स्टॉप हटा भी देते हैं इन दिस केस, ओनली इन मिस्टर एंड मिसेस केस, सो दैट इज टोटली ओके, राइट। बट एटसेट्रा के साथ आप फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक हो गया। So this was all about the usage of question mark. Now,
If you have any question or if you haven't understood anything, you may ask me in the comment section. And if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get the notification of my upcoming videos. Thank you.